जब हम एज ए फॉरेक्स ट्रेडर ग्रोथ करते हैं, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, हमें प्रॉफिट होता है, तो हमारे दिमाग में एज ए ट्रेडर सबसे पहले थॉट आता है क्यों ना हम फॉरेन लोकेट हों। और फॉरेन में भी दुबई सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोकेशन है फॉरेक्स ट्रेडर की लोकेट होने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुबई के जो इनसाइट्स हैं, जो कंपनी को लेके इनसाइट हैं, जो कंपनी सेटअप है, वो जहाँ का लाइफ स्टाइल इस तरीके का है, तो वहाँ पे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इंडिया से कई लोग, कई सारे ट्रेडर्स दुबई में जाके ऑलरेडी अपना कंपनी का सेटअप किया हुआ है। मेरे पास फ्रिक्वेंटली कई सारे ट्रेडर्स का मैसेज आता है कि सर आप हमें थोड़ा सा गाइड करो कि कंपनी का सेटअप दुबई में कैसे होगा, हम एज ए फ्रीलांसर भी दुबई में जा सकते हैं, आपका कंपनी का सेटअप आपने कैसे कर रखा है, आप इंडिया आते जाते हो तो वीज़ा कैसे काम करता है, इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने सालों का वीज़ा बनता है, कितनी कॉस्टिंग, कितना खर्चा आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल गाइड बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से कंपनी सेटअप करना है, क्या खर्चा आपका आने वाला है, कौन कौन से तरीके की कंपनी होती हैं। तो नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। रीज़न बीइंग फॉरेक्स मॉन्क ही है जो आपके साथ प्रैक्टिकल बात करना पसंद करता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रेडर्स को क्यों कंसीडर करना चाहिए दुबई के लिए, तो मैंने आपको बताया टैक्स बेनिफिट, वो एक टैक्स हेवन कंट्री है। 9 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगता है 9% और 3,75,000 दिरहम नॉट इंडियन रुपीस। एक दिरहम आता है 22 रुपये या 23 रुपये का, कुछ कन्वर्जन वैल्यू बीच बीच में वेरी करती रहती है, ठीक है। तो जब वो क्रॉस हो जाता है तो वैट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वरना आपके ऊपर टैक्स कुछ भी नहीं लगता। और कॉर्पोरेट टैक्स 9% वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट है, राइट। और यहाँ पे इंडिया की तरह जीएसटी 5, 12, 18, 28 की स्लैब नहीं है, फ्लैट 5% वैट आपका वहाँ पे लगता है। इसके अलावा ईज ऑफ बिजनेस है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत क्विक हो जाता है। आपको अपना पासपोर्ट भेजना है, एक आइडेंटिटी भेजनी है, एक फोटो भेजना है, आपकी कंपनी का सेटअप वहाँ हो जाएगा। आपको कंपनी का सेटअप वगैरह कराना हो, रेफरेंस वगैरह लेना हो, तो आप मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्लोबल मार्केट का एक्सेस आपको हो जाता है, साथ में आपको मिलती है नेटवर्किंग करने की सुविधा। टाइम पे बाइनेंस के इवेंट होते हैं, बाईबिट के इवेंट होते हैं, क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स के ब्रोकर्स के इवेंट होते हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, ब्रोकर से अच्छे टर्म्स बना सकते हैं। ब्रोकर्स के टर्म्स के साथ साथ आप इंटरनेशनल जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। लास्ट टाइम मैं बिजनेस बी में था, मैं ब्रांच के इवेंट में गया था, तो वहाँ पे जाके जो माइंडसेट था ट्रेडर्स का, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही अलग लेवल से काम चल रहा था, अलग ही लेवल से माइंडसेट वर्क कर रहा था। तो उससे मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। मैंने अपनी कम्युनिटी में वो इनसाइट शेयर भी किए थे। अगर आपको फॉरेक्स मॉन्क की कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी वही मैंने आपको बताया, स्टेबल इकोनॉमी एंड एस्टैब्लिशमेंट। कंपनी सेटअप ऑपरेशन कैसे होता है, देखो दुबई में ना 3 तरीके की कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वो हैं तरीके, मेनलैंड, फ्री जोन या ऑफशोर। ऑफशोर आप भूल जाओ, वो बेसिकली एसेट वगैरह के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब आते हैं 2 चीज, फ्री जोन और मेनलैंड, और तीसरा आता है एक फ्रीलांसर, ठीक है। आप अगर छोटे ट्रेडर हैं, आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, 1 2 करोड़ का प्रॉफिट है, आप चाहते हो मैं एज ए फ्रीलांसर सेटअप हो जाऊं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए में आप वहां पे फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं। दुबई में अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। बैंक अकाउंट में 1000 या 2000 दिरहम वहां पे डालने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उतना डाल के आप वहां पे अपना फ्रीलांसर का सेटअप करके अकाउंट वगैरह खुलवा के वहां पे रह के अपना ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 5 करोड़ कैपिटल है, 10 करोड़ कैपिटल है, तो मेनलैंड में बेसिकली मेनलैंड और फ्री जोन क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। मेनलैंड वो है जो बेसिकली बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आके ट्रेड कर रही है, जैसे वहां के ग्रोसरी स्टोर हो गए, वहां के प्रोफेशनल्स हो गए, वहां के कंसल्टेंट्स हो गए, वो बिल्कुल मेनलैंड में मेन स्ट्रीम में आके वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। फ्री जोन क्या होता है, फ्री जोन बेसिकली कहीं ना कहीं फॉरेन में अपना फंड रिपैट्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एज ए फ्री जोन अगर आपने अपनी कंपनी का सेटअप वहां पे किया तो आप दुबई से 100% ऑफ द प्रॉफिट आप अपनी होम कंट्री में रिपैट्रिएट कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड।
राइट आपने वहां के टैक्सेशन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल थे दिए, आपने वहां के कंप्लाइंस फॉलो किए, आप अपने फंड को रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपनी होम कंट्री में, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। दैट्स वाई हमें फ्री जोन में कंपनी सेटअप के बारे में सोचना चाहिए। कई लोग होते हैं जो मेनलैंड में भी कराते हैं, क्योंकि मेनलैंड में कुछ कुछ चीज़ों में लोकल स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है और कुछ कुछ चीज़ों में नहीं होती, और फ्री जोन में तो लोकल स्पॉन्सर चाहिए ही नहीं होता। जो हमारा यूएई नेशनल है वो उसकी रिक्वायरमेंट फ्री जोन में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं है। यही मैंने बताया 100% फॉरेन ओनरशिप यहाँ पे हमारी अलाउड है। इसके अलावा मेनलैंड में कुछ कुछ एक्टिविटी में लोकल स्पॉन्सर चाहिए, 51 ओनरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ कंपनी इन दुबई। देखो आप कई सारी वीडियोस देखोगे, कंपनी सेटअप इन दुबई, कंपनी कंसल्टेंट इन दुबई, बहुत पूरी चीज कोई नहीं बताता। हाँ कोई भी आपको फर्स्ट स्टेप बताएगा, मैं आपको सारे स्टेप बताता हूं। देखो आप कंपनी सेटअप करने के लिए चले, सबसे पहले आपको ट्रेड नेम की अवेलेबिलिटी देखनी है। उसके बाद जब आपका ट्रेड नेम अवेलेबल हो जाएगा फिर आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, एमओए बनेगा, एओए बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। अगर आपको वहाँ पे अगर फ्री जोन में कंपनी सेटअप करनी है, वर्चुअल ऑफिस काम करेगा, मेनलैंड में करनी है तो आपको वहाँ पे ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, और वहाँ पे रेंट पूरा 1 साल का एक साथ दे दिया जाता है। राइट ऐसा नहीं है कि आप मंथली पे करोगे, देवा जो होती है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो आप मंथली दे सकते हो, बाकी आपको रेंट वगैरह आपको मंथली वहां पे ईयरली आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपको जितने भी, अगर आप खुद हो अकेले हो तो अलग बात है, और अगर आपके साथ कोई पार्टनर है आपका तो इंश्योरेंस वगैरह खुद के कराने पड़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, फिर वर्क वीजा हमें लेना पड़ता है, इन्वेस्टर वीजा में अगर आप इंटरेस्टेड हो वो हमें लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेनलैंड में सेटअप 10,000 से 25,000 डॉलर के बीच में आ जाता है। मिनिमम 8 लाख रुपए का खर्चा मेनलैंड में आएगा ही आएगा, वो भी तब जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं है जिस पे एडिशनल शुल्क वहां की सरकार लगा रही है। राइट और अगर मैं फ्री जोन की बात करूं तो फ्री जोन में 4,000 से 15,000 डॉलर का आता है, यानी आप 4 लाख रुपए से लेके ज्यादा हद से 6-7 लाख रुपए में फ्री जोन में कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड हो गई, इसके अंदर वो सारी चीजें कवर्ड हो गई जो चीजें आपको चाहिए। आपका वेट रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा, साथ में कंपनी का सेटअप मिल जाएगा, वर्क वीजा मिल जाएंगे, इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना एक प्रॉपर कंसल्टेशन आपको चाहिए। राइट कंसल्टेंट आपको चाहिए जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन दे सके। आपको अगर कोई कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे डीएम में, अपना टेलीग्राम पे डीएम करो, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कराऊंगा जो मेरे ऑफिशियल्स हैं और आपकी हेल्प पूरी कराऊंगा। एडिशनल कॉस्ट, ऑफिस स्पेस, वीजा, ट्रेड लाइसेंस, ये सब चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करके बताई हैं आपको। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए मैंने आपको बताया, आपको तो केवल पासपोर्ट भेजना है, एक नेशनल आइडेंटिटी भेजनी है और एक फोटो भेजना है, बस। बाकी सारा काम कंसल्टेंट का, जो आपका दुबई में कंसल्टेंट है बाकी सारा काम उसका, ठीक है, वो बनाएगा सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, बिजनेस प्लान, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो बनाएगा सब। ठीक है, बिजनेस वीजा ऑप्शन, देखो इन्वेस्टर वीजा वहां 5 साल का मिलता है, अगर आप $4 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो वो तो अलग चीज है, डिफरेंट थिंग है। बाकी आपको वर्क वीजा 2 से 3 साल के लिए मिल जाता है, वो स्पॉन्सर होता है कंपनी के थ्रू। आप किसी एम्प्लॉय को अपना ले जाना चाहते हो तो वहां पे वर्क वीजा ले सकते हो। बाकी फॉरेक्स ट्रेडर्स के केस में मैं समझता हूं कि शायद एम्प्लॉय वगैरह ना जाए, वो खुद ही जाके रिलोकेट होता है, तो वो फ्रीलांसर वीजा के लिए जा सकता है। अवेलेबल इन सेलेक्टेड फ्री जोन, इनके शारजाह वगैरह की साइड ना फ्री जोन बने हुए हैं, वहां पे ही वर्चुअल ऑफिस वगैरह बन जाता है, मिल जाता है। अब कॉस्ट ऑफ बिजनेस वीजा इन दुबई, अगर आपको इन्वेस्टर वीजा चाहिए तो 4,000 से 6,000 डॉलर के बीच में वो आपको पड़ता है। साथ में एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए तो 1,500 से 3,000 डॉलर पर एम्प्लॉय। फ्रीलांसर वीजा मैंने आपको बताया 4,000 से 6,000 डॉलर में 2 साल का आपको फ्रीलांसर वीजा वहां पे मिल जाएगा। इस फ्रीलांसर वीजा के बेस पे आप अपना वहां पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और वहां से अपना जो भी आपको एमरेट्स आईडी मिल जाएगी बाकायदा कि आप यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो, और वो पासपोर्ट वगैरह वीजा वगैरह की रिक्वायरमेंट आगे से नहीं होने की, वो एमरेट्स आईडी आपकी यूज होगी। आप कभी भी दुबई में एक्सेस ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो, रीजन बीइंग आपके पास वहां का परमिट है, एमरेट्स आईडी है। बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल सेटअप, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे जो बैंक अकाउंट है, जीरो बैंक बैलेंस वाले भी अकाउंट होते हैं, लेकिन 100 दिरहम पर मंथ वहां पे डिडक्शन
लग जाता है। तो आपको 2-4-5 हज़ार दिरहम बैंक में अपने डाल के रखने हैं ताकि मिनिमम बैलेंस वहाँ पे मेंटेन रहे। एमरेट्स आईडी अगर आपको मिल जाती है, रिकमेंडेड बैंक एमरेट्स एनबीडी, मशरिक बैंक, एफबी, एडीबीसी यहाँ पे बैंक है। मर्चेंट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है वहाँ पे, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी आप वहाँ पे खुलवा सकते हैं। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट वहाँ मस्ट है, वहाँ इंडिया की तरह नहीं है इंश्योरेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको वहाँ मैंडेटरी लेना पड़ेगा। बिजनेस इंश्योरेंस आपका रिकमेंडेड है अगर आप लेना चाहते हो। वैसे एज ए फॉरेक्स ट्रेडर मुझे नहीं लगता बिजनेस इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। प्रोफेशनल आइडेंटिटी इंश्योरेंस भी होता है, एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल ट्रेडर्स, ये वाला आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके कंपनसेट करने में हेल्प आता है, राइट। अब लिविंग एंड लाइफ स्टाइल इन दुबई, वो आप सबको पता है, आप लोग रील्स देते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइफ स्टाइल्स देखते हैं, तो वो दुबई का लेविशिंग है ही। अब मैं आपको करता हूं कि अगर आप परमानेंट वहां पे सेटअप होने जा रहे हैं तो देखो वहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपको को लिविंग अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, साथ में आपको हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी देखो नहीं मिलती। तो ये आपके बजट के ऊपर है कि आप वहां पे कौन सा अकोमोडेशन ऑप्ट करते हैं। आप शारजहां की साइड जाइए, आपको रेंटल कम मिलेगा। आप मेन दुबई की बात करेंगे, बर दुबई की बात करेंगे, बुर्जमान की बात करेंगे, या कहीं ऐसी सिटी की जैसे पाम जुमेरा की तरफ की बात करेंगे, तो वहां पे देखो रहने की कॉस्टिंग ज़्यादा है ही है, ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो अगर आपका बजट कम है तो आई विल रिकमेंड कि आप शारजहां की तरफ शिफ्ट होइए। नहीं तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप पाम जुमेरा में भी ऑप्ट कर सकते हैं। रीज़न भी पाम जुमेरा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, वो बहुत सुंदर एक जगह है। रेजिडेंशियल ऑप्शन मैंने आपको बताई दिए, बाकी वहाँ पे फ्लैट वगैरह बन रहे हैं ऑफशोर, मतलब थोड़ा सा आउटर में ना दुबई के कई सारे फ्लैट वहाँ पे डमैक ने क्रिएट करे हैं, कई सारे अपार्टमेंट्स क्रिएट करें, तो वहाँ पे आज भी बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेटों पे रेंटेड या खुद का आप फ्लैट वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। टैक्सेशन और कंप्लाइंस, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, वहाँ ये बस वगैरह की सुविधा नहीं है, आपको वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, मेट्रो वगैरह मिल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। वहाँ पे बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं और जब ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा रहे होते हो तो जब आपका चेक होता है तो आपके कंपनी और गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर वो देखते हैं कि आपने जब गाड़ी में बैठे ड्राइविंग सीट पे तो आपने सबसे पहले बेल्ट लगाई नहीं लगाई, शीशे ठीक किए नहीं किए, बैक करते हुए आपने साइड के डोर देखे नहीं देखे, साइड मिरर देखे नहीं देखे, आगे पीछे देखा नहीं देना, पार्क करते हुए लेन का ध्यान रखा नहीं रखा। तो बहुत बारीकी से वो ड्राइवर की वो नापते हैं कि भाई ये चला सकता है हमारी कंट्री में गाड़ी या नहीं। स्टेप्स टू स्टार्टअप योर ट्रेडिंग बिजनेस, चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया फ्री जोन भी ले सकते हो, ऑफशोर भी ले सकते हो, फ्रीलांसर भी ले सकते हो। रजिस्टर योर कंपनी एंड गेट अ ट्रेड लाइसेंस, अप्लाई फॉर वीजा एंड एमरेट्स आईडी, ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट, सिक्योर ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस आपको लेना पड़ेगा। आपको यूएई के सारे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। देखो वो कंट्री इंडिया की तरह कंट्री नहीं है, वहाँ के जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, उनकी पूरी रेस्पेक्ट के साथ उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, काम करो, कमाओ और अपने साथ कमाई अपने साथ ले जाओ, स्टार्ट ट्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। तो ये थी रिक्वायरमेंट। अब इसका देखो कंक्लूजन क्या है और नेक्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हो, ये सब डिपेंड करता है कि भाई आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट कम है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करने के लिए मिलने वाली है, और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप वहां पे जा सकते हैं, ये आपकी विल है, ठीक है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम कम्युनिटी का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है मैं डीएम में भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। Yeah.